दूसरा है बुद्धि का सुख। कोई साइंटिस्ट है, कोई चीज पर रिसर्च कर रहा है और जिस रिसर्च को कर रहा है उसका परिणाम मिल गया तो वो अपने बुद्धि का सुख, उसको लगता है कि मैंने ये आविष्कार किया है, वो बुद्धि का सुख है। और तन का सुख मनुष्य को भोजन, वस्त्र, आवास, गाड़ी, ये जब सुख प्राप्त हो जाते हैं तो तन का सुख है। लेकिन जो चौथा सुख है वो सबसे महत्वपूर्ण सुख है, आत्मा का सुख। मनुष्य कहता है ना, जब कोई माँ आती है और बच्चा दौड़ के उसकी छाती से लिपट जाता है तो उसको आत्मिक सुख मिलता है, आत्मा का सुख हो जाता है। मनुष्य कहता है कि मुझे आत्मिक प्रसन्नता हुई। तो सबसे अच्छा सुख माना गया है आत्मा का सुख। और आत्मा के सुख के लिए रास्ते क्या हो सकते हैं, आत्मा की शुद्धता कैसे हो सकती है, ये हमारी बहन ने अभी हमको मेडिटेशन करा के एहसास कराया है। मैं सुबह 3:30 बजे आज उठ गया था और 4 बजे मैं आपके मेडिटेशन हॉल में पहुंचा था और 45 मिनट हमने वहां पर मेडिटेशन किया। हालांकि मेडिटेशन में पहले भी सीख चुका था, लेकिन हम लोग राजनीति में काम करने वाले लोग का सोना और जागना बहुत अपने हाथ में रहता नहीं है और इसलिए हम लोग इस सुख से कभी कभी वंचित हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जब गाड़ी में चलूं तो समय आंख बंद करके मेडिटेशन कर लो। इसमें कोई दो राय नहीं कि शरीर की बहुत सी व्याधियां भी मेडिटेशन से दूर हो जाती हैं और बुद्धि को तो एक एनर्जी मिलती ही है। और मेडिटेशन हमको सद्मार्ग में चलने की प्रेरणा भी देती है। और यदि मनुष्य का मन ठीक है, डूज एंड डोंट्स मालूम है, क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो साइंस का सदुपयोग करना फिर हमारे लिए वरदान साबित हो जाएगा। भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमिक स्थिति 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गई, क्योंकि धन भी चाहिए। यदि हमें विकास करना है, अपने लोगों की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, तो हमें सड़कें बनानी पड़ेगी, हमें रेलवे की लाइनों का विस्तार करना पड़ेगा, हमें सिंचाई की नहरें बनानी पड़ेगी, हमको एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे, हमें स्पीड और स्केल पे काम करना पड़ेगा, हमें हेल्थ और एजुकेशन आम आदमी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाए। गरीब से गरीब आदमी, ठेले धकाने वाला, खेतों में काम करने वाला, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए निश्चिंत रहे और अपने बुजुर्गों के इलाज के लिए निश्चिंत हो जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकारें तभी उठा पाती हैं जब उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। तो हम सब के लिए बड़ी संतोष की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो 11वें नंबर पर थी, जो हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल सके, वो उपलब्ध कराने की स्थिति में हमारी सरकारें नहीं होती थी। कितना दुर्भाग्य है। इस लोकतंत्र में लोग मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें में 1-1 घंटे इंतजार करके वोट डालते हैं और बाद में वो पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या को लेके नेताओं के चक्कर लगाए। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? क्या ये लोकतंत्र को वरदान हमने बना दिया है? क्या हम दावा कर सकते हैं? और इसके लिए जरूरी है कि देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जिससे 125 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार कर सके। और इसके लिए हमारी बढ़ती हुई तेजी के साथ अर्थव्यवस्था ने विकास के दौर खोले हैं।